वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हम दो हमारे दो नहीं चार पैदा कीजिए और दो को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। जयराम महतो कोई सामाजिक और राजनीतिक चिंतक और मार्गदर्शक नहीं है। वो अपनी छिछोरी राजनीति के तहत यदि किसी वोट बैंक की बात कर रहे हैं, वो तो मुझे नहीं मालूम। कौन रोका है पैदा करने से? पैदा करे अपना, लोग को बोले, सबको बोले कि पैदा करो भाई, 4 को पैदा करो, 5 को पैदा करो, रोक तो नहीं है। लेकिन तो उसमें अगर जयराम महतो बोल रहा अपने स्वजातियों को या यहाँ झारखंड के लोगों को कि 4 बच्चा पैदा करना चाहिए, तो यहाँ तो 2 बच्चा लोगों को संभाल नहीं रहा, तो 4-4 बच्चा कैसे संभालेगा? खान पान, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? तो जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके हिसाब से लोग अपना हिसाब से लोग पैदा कर रहे हैं। आजसू विधायक निर्मल महतो के बाद टाइगर जयराम महतो पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं ने भी अपमानजनक टिप्पणी कर दी है और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। टाइगर जयराम महतो पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने एक साथ विवादित बयान दे दिया है और इसके बाद इस बात की चर्चा चल पड़ी है कि क्या टाइगर जयराम महतो सच में छिछोरा है और आखिर पूरा मामला क्या है। पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो ने कहा था कि 4 बच्चे पैदा करो, जबकि महंगाई का ज़माना है और इस महंगाई के ज़माने में एक बच्चे को भी मेंटेन करना माँ बाप के लिए दुश्वार हो रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा खर्च होता है कि माता पिता की इनकम कम पड़ जाती है और एक बच्चे को ही अच्छे से पाल पोस नहीं पाते। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने 4 बच्चा पैदा करने की सलाह दे दी थी और साफ तौर पर कह दिया था कि 2 बच्चों को विद्रोही बनाओ, और विद्रोही बनाने का क्या मतलब होता है वो आप सभी जानते हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के नेता ने भी विवादित बयान दे दिया है और आखिर दोनों पार्टियों के नेता ने क्या बयान दिया है, आप सबसे पहले जरा ये बयान सुनिए। जयराम महतो क्या बोल रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सोचने का अपने अपना तौर तरीका है। ये बात जरूर है कि हिंदू समाज की जो जनसंख्या है उसका जो वृद्धि का जो औसत है, दर है, वो पिछले दिनों सामान्य रूप से जो दर होनी चाहिए उससे नीचे गया है और कई सामाजिक चिंतकों ने इस पर चिंता जाहिर की है। और विज्ञान ये बताता है, मेडिकल साइंस, कि 3 से कम बच्चे यदि होंगे तो उस देश में और समाज में युवा शक्ति का अभाव हो जाएगा। चीन उसका खामियाजा भोग रहा है, जहां अब धीरे धीरे दुनिया के कई देश जो है वो युवा विहीन हो रहे हैं या युवाओं की शक्ति या ऊर्जा का अभाव दिखने लगा है। वृद्धों का देश हो रहा है जैसे चीन। तो भारत में जो मूल भारत के बारे में चिंतन मंथन करने वाला है सनातनी समाज, हिंदुत्व को प्रति आस्था रखने वाला समाज, उसकी जनसंख्या भी सही रहे, इसके लिए कम से कम 3 बच्चे हों परिवार में, ये जरूरी माना जा रहा है। या ये बात हमारे कई मार्गदर्शकों ने भी इस बात का आह्वान किया है। इसे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इसको राजनीतिक छिछोलेपन में लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम के स्टैंड के साथ है आप लोग? नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं वो स्वास्थ्य विभाग के विज्ञान की बात कर रहा हूं, सामाजिक चिंतन की बात कर रहा हूं। हमारे जयराम महतो कोई सामाजिक और राजनीतिक चिंतक और मार्गदर्शक नहीं है। वो अपनी छिछोरी राजनीति के तहत यदि किसी वोट बैंक की बात कर रहे हैं, वो तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन यदि गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छे समाज सुधारकों की बात सुने होंगे। जेएनके के विधायक है जयराम महतो जी, उन्होंने कहा है कि हमारे 2 नहीं, हमारे 4 होने चाहिए। 2 को इंजीनियर बनाओ और 2 को सांड बनाने की बात है। तो उसको कौन रोका है पैदा करने से?
पैदा करे अपना, लोग को बोले, सबको बोले कि पैदा करो भाई, 4 को पैदा करो, 5 को पैदा करो। रोक तो नहीं है, लेकिन जो सरकार का योजना है उसमें 2 या 3 बच्चे का योजना है, तो उसमें अगर जयराम महतो बोल रहा अपने स्वजातियों को या यहाँ झारखंड के लोगों को कि 4 बच्चा पैदा करना चाहिए, तो यहाँ तो 2 बच्चा लोगों को संभाल नहीं रहा, तो 4-4 बच्चा कैसे संभालेगा? खान पान पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? तो जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके हिसाब से लोग अपना हिसाब से लोग पैदा कर रहे हैं और बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। जयराम को सलाह देना चाहेंगे क्या? हाँ, जयराम को ये सलाह देना चाहिए कि जब 2 बच्चा को संभाल नहीं पा रहा है आम लोग, महंगाई और बेरोजगारी के चलते पढ़ा लिखा नहीं पा रहा है, तो 4-4 बच्चा पैदा करके क्या करें? आपने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेता का भी बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपको हम वो बयान सुनाने जा रहे हैं कि आखिर टाइगर जयराम महतो ने क्या कहा था, जरा वो भी बयान आप सुनिए। वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हम 2 हमारे 2 नहीं 4 पैदा कीजिए और 2 को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। खंडियों के पास जमीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है, तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। 4 हो चुकी है, गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है, ये तो दिनचर्या बन चुका है। जमीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लात जूते खाने पड़ते हैं, ये दिनचर्या बन चुका है। आज चाहेंगे झारखंडियों के पास जमीन है और यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। जब तक ये ज़मीनें हमारे पास हैं तब तक हम लोग इसी तरह मारे पीटे जाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य की जो विधि व्यवस्था है वह लाचार हो चुकी है, गुंडों के आगे नतमस्तक हो चुकी है, ये तो दिनचर्या बन चुका है। जमीन अधिग्रहण का मामला जहाँ भी आता है वहाँ हमें लाठी डंडा खाना पड़ता है, वहाँ हमें लात जूते खाने पड़ते हैं, ये दिनचर्या बन चुका है। इसलिए अब इस राज्य को भी आवश्यक है एक काउंटर आंदोलन की, जहाँ चूँकि ज़मीन नहीं बचेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम भूगोल ही नहीं बचा पाएंगे तो संस्कृति और भाषा को कहाँ रखेंगे? भाषा संस्कृति हम पेड़ों में पक्षी बनकर थोड़ी गाएंगे। भूगोल ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान ही मिट जाएगा। इसलिए आज केसिंद्री ने, मैंने तो अक्सर 3 वर्षों से आप मेरे भाषण में, मेरे विषयों में कॉमन अगर कुछ पाएंगे तो वो ज़मीन पाएंगे। मैंने बार बार लोगों से आग्रह भी किया, खासकर उद्योगों के आसपास रहने वाले लोगों से, खनन के आसपास रहने वाले लोगों से मैंने कहा भी था कि आप हम 2 हमारे 2 नहीं 4 पैदा कीजिए और 2 को बागी बनाइए, विद्रोही बनाइए। जब आपके सामने इसी प्रकार की आफतें आएंगी तो वो बागी बनकर उनका मुकाबला करेंगे। क्योंकि जिनको आप इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वो केस मुकदमा में उलझेंगे नहीं, 2 को बागी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों ने आलोचना किया, हमारे इन बातों का खंडन किया, तिरस्कार किया, लेकिन आज देख सकते हैं सच्चाई क्या है। हमने स्पष्ट कहा, आज अगर आपको अपनी फसल बचानी है तो घर में एगो बेटा को सांड पैदा करना ही होगा। सांड अगर नहीं होगा तो आके कोई भी बैल बकरी आपके फसलों को चर जाएगा। वही सिंधी की घटना है। तो डीएसपी महोदय से आपने बातें भी की हैं? नहीं, एसपी से बात किया हुआ है, एसपी महोदय से हमने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया और हमने स्पष्ट कहा कि अगर पुलिस वर्दी में अगर लाठीचार्ज करती तो समझ में आता है कि अगर भीड़ अनियंत्रित हो रही है, किसी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है तो उनको अधिकार है आंसू गैस, रबड़ गोला, लाठीचार्ज करने का। लेकिन उनके सामने जिस प्रकार से कुछ लोगों ने, यानी सेल के गुंडों ने लाठीचार्ज किया है, ये तो शर्मनाक है। ये बिल्कुल प्रशासन के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और हमने स्पष्ट कहा कि उनको आप सीधे गिरफ्त में लीजिए, नहीं तो फिर ग्रामीण का जब काउंटर करेंगे तो फिर आप उसे हिंसा का नाम मत। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या लोगों को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि 4 बच्चों का भरण पोषण आखिर कौन करेगा? क्या टाइगर जयराम महतो इसके लिए भी लोगों की क्या मदद करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और आपके कितने बच्चे हैं, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप कितने भाई बहन हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।